एक से 1.5 करोड़ की रोहिंग्या की जनसंख्या है दिल्ली के अंदर, तो ये खाली तो बैठे नहीं है। इन्होंने भी तो जॉब करके अपनी सब कुछ करना है। हमारा जॉब तो यही खा के बैठे पड़े सारा। हर चीज का दो पहलू है, तो करनी और कथनी में उनके अंतर है। बैक डोर से वो हेल्प कर रहे हैं और फ्रंट डोर से लोगों को दिखा रहे हैं कि मैं इनके अपोज कर रहा हूँ। राजनीति में आने वाले का किसी का भी कोई वो धर्म नहीं होता, वो सर्व धर्म का होता है। लेकिन तुम सर्व धर्म वाले बनो तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठौर। रोहिंग्या मुसलमानों को आवाज देने और सुरक्षा देने के ट्वीट के बाद ये मुद्दा चर्चाओं में आ चुका है। इसी को लेकर आज हम दिल्ली की जनता के बीच उतरे हैं और जानने आए हैं कि इन रोहिंग्या मुसलमानों को जहां आवाज देने की बात की गई, उसके बाद अचानक से इसको मना कर दिया गया और आप और जो विपक्ष है वो केंद्र पर निशाना साधे बैठे, उसको जनता किस रूप में देख रही है। सर से बातचीत कर लेते हैं। सर, ये बताइए कि रोहिंग्या मुसलमान जहां इतने सालों से भारत में बसे हुए हैं, उसको लेकर अचानक से ये ट्वीट कर देना कि इनको आवाज दिया जाएगा, इनको सुरक्षा दी जाएगी, इसको किस रूप में देखें? तो ऐसा कुछ है नहीं मैम, ये तो सिर्फ एक ट्वीट था जो कि गृह मंत्री जी ने साफ बोला था, हमने ऐसा कुछ नहीं बोला। और जो कि रोहिंग्या की बात है तो हम आम आदमी पार्टी यहाँ पे तो उनको ला के रखी हुई है। 1 से 1.5 करोड़ रोहिंग्या यहाँ पे बैठे पड़े हैं। यहाँ के जो अमानतुल्लाह खान विधायक है, ये जाके उनके साथ में धरना देते हैं CNRCA पे। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि बीजेपी इनको षड्यंत्र रच रही है इनको यहाँ बसाने के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बीजेपी तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। बीजेपी तो रोहिंग्या को खदेड़ने के लिए CNRC लेके आई थी, जिसका विरोध अमानतुल्लाह खान ने और ये आम आदमी पार्टी के विधायकों ने करी थी सारा, और मुख्यमंत्री केजरीवाल ने करा था। तो लेकिन अगर बाहर विदेश से ये कोई हिंदुस्तान वापस आता है या फिर हिंदुस्तान में आकर रहता है, चाहे वो दूसरी कास्ट का हो, हिंदू हो, पंजाबी हो, सिख हो, उनको अपना लिया जाता है। लेकिन जहां मुसलमानों की बात आ जाती है, क्यों उन्हें नहीं अपनाया जाता? तो उनके लिए 56 कंट्री है मैम। हिंदुओं की सिर्फ एक कंट्री है हिंदुस्तान, और मुसलमानों के लिए 56 कंट्री है। वो 56 में से कहीं भी चले जाए ना, जरूरी थोड़ी हिंदुस्तान में आए। बांग्लादेश चले जाएँ, पाकिस्तान चले जाए, अफगानिस्तान चले जाए, सीरिया चले जाएँ, ऐसी जगह उनके लिए सेफ जगह भी रहती है ना, क्योंकि ये लोग ज़्यादा संप्रदाय की मतलब बहुत अतिप्रिय लोग हैं, तो इनके लिए वो जगह बहुत अच्छी रहेगी। अभी आपने कहा कि अमानतुल्लाह खान जो है वो बैठे हुए थे उनके साथ जो शाहीन बाग में दंगे हुए, लेकिन वो तो आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के और बड़े नेता ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर इन बांग्लादेशियों को नहीं बसने दिया जाएगा, इन रोहिंग्याओं को नहीं बसने दिया जाएगा। बसाया तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस ने ही तो यहाँ पे बसाया है, और कोई यहाँ पे बीजेपी का तो इसमें कोई हाथ ही नहीं है। बीजेपी इसमें बस एक तरीके से ट्वीट के, कोई गलती से मंत्री ने ट्वीट कर दिया होगा कि रोहिंग्या को मकान दे रहे हैं। एक मंत्री से गलती से ट्वीट कैसे हो सकता है? जैसे एक अधीर रंजन चौधरी जी से गलती से वहाँ पे संसद में प्रधान वो राष्ट्रपति जी को राष्ट्रपति नहीं बोल सकते हैं, वैसे एक मंत्री से गलती से ट्वीट भी हो सकता है। तो इसमें गलती मान रहे हैं? बिल्कुल इसमें गलती है, क्योंकि अमित शाह गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने साफ बोला कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हम किसी को यहाँ के जो इंडिया के रहने वाले उनके सिवा किसी दूसरे को मकान भी नहीं दे रहे। यहाँ पे भारतीय नागरिकता वालों को मकान मिल रहा है, ना कि रोहिंग्या को मिल रहा है। ऐसा सिर्फ आम आदमी पार्टी चाहती है। और जितने भी यहाँ पे अभी आप झुग्गियाँ देख लो, उठा के सारी झुग्गियों में बसा रखा है उनको फ्री राशन, फ्री मेडिकल, सब कुछ सुविधाएं उनको यहाँ पे फ्री मिल रही है। हमारे जितने रोजगार है सारे रोहिंग्या खा के बैठे पड़े, तो बीजेपी तो इसमें कोई गवर्नमेंट का कोई हाथ ही नहीं है। रोहिंग्या कैसे रोजगार खाकर बैठे? 1 से 1.5 करोड़ की रोहिंग्या की जनसंख्या है दिल्ली के अंदर, तो ये खाली तो बैठे नहीं है। इन्होंने भी तो जॉब करके अपनी सब कुछ करना है, तो ये भी हमारा जॉब तो यही खा के बैठे पड़े सारा। हमारे राशन बैठ के ये खा रहे हैं फ्री के, और सरकार बता रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। उस 80 करोड़ में 2 करोड़ 3 करोड़ ये भी आते हैं, 4 करोड़ रोहिंग्या भी। तो ये चीज़ें तो खैर गौर करने वाली बात है। सर, जो रोहिंग्या यहाँ पर आकर बसे हुए हैं उनको आवाज़ देने की बात कही जाती है, ट्वीट किया जाता है और रिसेंटली उसे एकदम से मना भी कर दिया जाता है। तो ये एक ही पार्टी के बीच इतनी बड़ी खटपट होना कि एक मंत्री को खबर ही नहीं है और दूसरा मंत्री जो है उसके बारे में अनाउंस कर देता है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? मैडम, ये सब तो दिखावटी है। केजरीवाल का हाथ कहाँ कहाँ से लगता है और कहाँ कहाँ तार जुड़ता है ये सबको पता है। जिन्होंने इतना बड़ा क्या बोलूँ नेशनल अवार्ड, एंटी नेशनल अवार्ड लेके बैठे हैं, स्वीट टेररिस्ट का नाम से एंटी नेशनल अवार्ड लेके बैठे हुए हैं, तो उनके पास से इस तरह की हरकत ये स्वाभाविक है। और ये इस तरह की हरकत के बदौलत आज कांग्रेस को फंसाया है अपने इस काली गंदी जाल में। ये आज पंजाब उसकी सज़ा भुगत रही है और दिल्ली में ये जो करतूत करने जा रही है, मैं आपके मीडिया आपके चैनल के माध्यम से केजरीवाल से
एक सिंपल से बड़ा सवाल करना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि ये केजरीवाल को भगाना चाहिए, ये रोहिंग्या को भगाना चाहिए, तो अब यहाँ तो आपका सरकार है भाई साहब, बजट पेश करो या ये आपका विधानसभा में पास करवाओ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है, हमारी गवर्नमेंट बैठी है, वो लेगी, अपने स्टेप लेंगे, गृह मंत्रालय लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे, वहाँ बंदूक रख के चलाएंगे। और जैसे ही वहाँ बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार भगाओ, आप भगाओ, आप भगाओ, तो आप बुलाए क्यों हैं भाई साहब? आपने क्यों बोल रहे हैं कि उनको पनाह देने का बात बोल रहे हैं? और दूसरी बात, ये जो रोहिंग्या है, इनके यहाँ से इनको वोट बैंक बनता है। आपने भी देखा होगा, आज दिल्ली का जो जनता है मैक्सिमम इनके खिलाफ है, वो तो इनको वोट बैंक तो बचाना पड़ेगा ना। तो लूट करने के लिए जो 10 सेकंड टर्म इनको लूट मचाते हुए जा रहे हैं। और आज 1,52,000 करोड़ के आसपास, 1,51,000 समथिंग, इतना करोड़ का घोटाला लेके बैठा हुआ है दिल्ली सरकार। खाली घोटाला नहीं, इन्होंने घाटा दिखाया है भाई साहब। जल बोर्ड घाटे में चल रहा है, एक साफ पानी तो पिलाया नहीं जा रहे हैं आपसे, फिर भी घाटे में चल रहा है भाई साहब। ये लोन लेके करते क्या हो आप? लोन लिया है जल बोर्ड के नाम से, लोन लेके आप अगर ये खंगालेंगे तो लोन लिया है। आप अगर सरकार एक काम करती है तो बाकायदा उनको पास हिसाब देना पड़ता है जनता को। इन्होंने हिसाब दिया नहीं, CAG रिपोर्ट आज तक पब्लिश नहीं किया, इनका मन में ही खोट है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो इनकार कर रही है कि इन रोहिंग्याओं को यहाँ बसने नहीं देगी, शरण नहीं लेने देगी। हाँ, तो इनका ये दोहरी स्टैंड, मैंने ये थोड़ा टाइम पहले ही बताया, ये अगर साफ है केजरीवाल साहब, तो आप विधानसभा में पारित करिए और उसका कॉपी भेजिए गृह मंत्रालय में। फिर देखिए वहाँ जो मोदी गवर्नमेंट बैठी हुई है वो अपना काम बखूबी करते हैं कि नहीं करते हैं। और दूसरी बात, यहाँ जो काम करने वाली आपके घर में भी होगी, शायद काम करने वाली होती है आपके घर में भी, जो सीता नाम लेके आपको सामने आती है, रोती है कि मुझे काम दे दो, मेरा बच्चा है, ये है, फलाना है। आप भी दुख के मारे, आप सनातनी हैं, दुख के मारे आप भी दे देते हैं, आपका हृदय बड़ा है, आप दे देते हैं कि हाँ चलो सीता है तो रख लेते हैं काम पे। और वो सवाना निकल जाती है, उनको खंगालेंगे तो सवाना निकल जाएगी वहाँ से। और वहाँ से आपके घर से अच्छा खासा हंसता हुआ घर वहाँ से बॉम्ब फीट होके चला जाता है। और ये खाली खतरा आपके परिवार के लिए नहीं है, ये पूरा दिल्ली वासी के लिए खतरा है, जो आज इन्होंने ये गलत कदम उठा रहे हैं। और इनको हम चाहते हैं कि इन्होंने, केजरीवाल ने आज तक नहीं बोला कि हम इतना हिंदुओं को, इतना फलाने को, दूसरा कम्युनिटी को नहीं दे रहा है। ये एक स्पेशल कम्युनिटी की बात करते हैं, और जो स्पेशल कम्युनिटी का गेम ये खेलते हैं, जिनका कनेक्शन आपने पिछले पंजाब इलेक्शन में भी देखे होंगे कि कहाँ से जुड़ा हुआ था, और किस तरह की इनके पार्टी के ही नेता ने और इनका सागरेत ने, इनका दोस्त है, क्लोज फ्रेंड ने इसको एक्सपोज भी किया था केजरीवाल को। ये स्वीट टेररिस्ट है जो टेररिस्ट गतिविधियों में ही शामिल रहता है। ये मुख्यमंत्री कम है, टेररिस्ट गतिविधियों में ज़्यादा शामिल रहते हैं। एक तरफ तो सीएम के बाद अब ये पीएम बनने की ख्वाहिश देखी जा रही है, और दूसरी ओर जो है ये रोहिंग्याओं को शरण ना देने की बात कहकर केंद्र पर निशाना भी साधा जा रहा है। तो क्या इस तरीके से ये पीएम बन पाएंगे, अपनी ख्वाहिश को पूरा कर पाएंगे? मैडम, ये क्या बोलूँ, थूक चाटते चाटते, ये इतना चप्पल खाते खाते इनका शर्म भी आज शर्माते हैं इनसे। शर्म भी, केजरीवाल का नाम ले लेने से शर्म का सामने शर्म खुद छुप जाता है कि इतना शर्मिंदा महसूस करता है शर्म भी। तो ये इस तरह की बात वहाँ देखने बिहार में चल रहा है, वही खेल वहाँ चल रहा है। एक मोदी से आज सारे परेशान, जो क्या बोलूँ, जो फायदेमंद लोग हैं वो आज मोदी नाम का चांट ले रहे हैं। तो वही केजरीवाल जैसे आज जो गैंग पूरा देश में खड़े हुए हैं, जो मोदी विरोध में खड़ा हुआ है, देश विरोध में खड़ा हुआ है, उनको आज मोदी नाम से उनको घर में एटम बॉम्ब की तरह गिर रहा है। सुबह शाम जितना नाम हम ना लेते हैं, हम बीजेपी का कार्यकर्ता होकर जितना नाम मोदी का हम नहीं लेते, उतना तो विरोधी लोग प्रचार करते हैं। और इसके लिए शुक्रिया अदा कहना चाहता हूं मैं ये केजरीवाल जैसे गैंग का, ये टुकड़े गैंग को शुक्रिया अदा। इन्होंने ही फैला दिया है, मोदी जी का नाम को इतना फेमस कर दिया है। तो आप और फैलाते रहिए। मोदी जी फिर 2024 में फिर 400 सीट के साथ भाजपा फिर आएगी, सरकार बनाएगी और मोदी जी दोबारा पीएम बनेगा, या मिला लेना तब। मैम, ये बताइए कि जो रोहिंग्या यहाँ पर बसे हुए हैं उनको लेकर आवाज़ के लिए ट्वीट करना कितना सही है? बिल्कुल, देखिए रोहिंग्या जो यहाँ पे बसे हुए हैं, हम तो कहते हैं उनको बसने देना ही नहीं चाहिए था, शुरू से नहीं बसने देना चाहिए था। लेकिन ये दिल्ली सरकार का
क्या बताया जाए। दिल्ली सरकार को हम क्या कहें, ये मुझे खुद भी नहीं समझ में आता है कि वो क्या चाहते हैं। वो सिर्फ वोट के खातिर कितनों का यहाँ कत्ल कराना चाहते हैं, कितनों की यहाँ रोज़ी रोटी छीन करके दूसरों को बांटना चाहते हैं, कितनों को जो है ये घर से बेघर कराना चाहते हैं, कितनों की ज़मीनें छीनवाना चाहते हैं। बहुत सारा काम इन्होंने कर दिया है, ठीक है। जो देखिए हिंदू आता है उसके लिए आज भी जो लोग पाकिस्तान से कुछ हिंदू बचे थे जो अपनी जान बचा करके वापस यहाँ आए हैं, ठीक है, उनका आज तक ना राशन कार्ड बना, ना उनको रहने के लिए कोई मकान दिया गया, ना ही उनको बिजली का जो है वो लोग उपभोग कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करी गई है, ना ही उनको पानी मुहैया कराया जाता है। और ये लोग आते बाद में, उससे पहले इनके राशन कार्ड भी बन जाते हैं, फिर वोटर आईडी भी बन जाता है, पहचान पत्र भी बन जाता है, और न जाने क्या क्या चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है। और खुली आज़ादी से इनको रहने का अधिकार मिल जाता है। तो लेकिन आज ही द न्यूज़ 15 की टीम उन रोहिंग्याओं से जाकर मिली, मुलाकात की। उनके पास ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है जो सरकार उन्हें मुहैया करा रही हो। देखिए मैडम, ये जब से रोहिंग्या वाले चर्चाएं हम लोगों ने छेड़ी हैं, जब से बराबर हम लोग न्यूज़ पे बोल रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब के माध्यम से बोल रहे हैं, चाहे जो है नेशनल न्यूज़ चैनल के माध्यम से बोलते हैं, लेकिन हम लोग इन पर इनके खिलाफ आवाज़ें उठा रहे हैं। तो अब क्या हुआ, ये लोग भी चेत गए हैं कि इनसे कहा गया है कि अपनी ये चीज़ें हटा के अलग रखो। जो पब्लिक के उसमें अगर चेकिंग होती है तो आपके पास कुछ भी नहीं मिले और आप नीट एंड क्लीन है, ठीक है। शाहीन बाग में जमावड़ा बिठाने वाले लोग कौन थे उसमें, ठीक है। मेरे ख्याल से पढ़ा लिखा मोमडन तो शायद वहाँ नहीं गया होगा। जितनी अंगूठा छाप जो खातून लोग थी बुर्का डाल के जाने वाली, वो जाते ही रास्ते में उनके नकाब उतर जाते थे, वो सब वहाँ बैठी होती थी। कोई भाभी बनी थी, कोई नानी बनी थी, कोई चाची बनी थी, कोई दादी बनी थी, ये सब बन करके वहाँ पे बैठी थी। और कुछ ये रोहिंग्यास थे जिनका वहाँ पे कब्जा था और ये भी वहाँ पर बैठे हुए थे। और आपको बता दूँ, इसी तरह से आपका जो ये शाहदरा कांड हुआ था, ये सब ऐसी जगहों पे बसाए गए हैं कि यदि कभी कोई कांड हो जाए तो हम कोई भी हिंदू यहाँ से भाग नहीं सकता है। यहाँ वही करेंगे ये लोग, सरतन से जुदा, और हम लोग सरतन से जुदा अपना करवा लेंगे। लेकिन आज अब ऐसा नहीं है। अब कुछ मैं ये कहूँगी, कुछ क्या शायद बहुत सारे हिंदू सनातनी जाग चुके हैं। अब सरतन से जुदा नहीं, सरतन से जुदा कहने वाले का जो है ना, हम लोगों को पहले तुम बोल करके और तब आओ करने के लिए, तब हम लोग तुमको बताते हैं। हम लोग सर तन से नहीं, हम लोग सीधा दोनों हाथ दोनों पैर सब कुछ तुम्हारा धड़ से अलग करेंगे। लेकिन जहां पर बात की जा रही है आम आदमी पार्टी की, जो कि पहले साथ दिया गया उनका, लेकिन अब तो वो बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार उनका साथ दे रही है और वो उनको यहाँ बसाने का षड्यंत्र रच। ये झूठ है। केंद्र सरकार क्यों देगी? केंद्र सरकार केंद्र में बैठी है। केंद्र सरकार पूरे भारतवर्ष को देखती है। केंद्र सरकार का मतलब ये नहीं कि तुम स्पेशली दिल्ली को देखोगे, ठीक है। ये देखिए उत्तर प्रदेश शासन देखता है, उत्तर प्रदेश के लोगों को वहाँ की सरकार देखेगी, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की सरकार देखेगी, राजस्थान में राजस्थान की सरकार देखेगी, जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर की सरकार देखेगी, और इसी तरह दिल्ली में दिल्ली की सरकार देखती है। यदि केंद्र का वो होता तो यहाँ पे जो है दिल्ली की सरकार को बैठाने का कोई औचित्य ही नहीं बनता था। फिर तो केंद्र एक साथ दोनों चीज़ें देख सकती थी, केंद्र भी देख लेती और दिल्ली राज्य को भी देख लेती, दोनों संभाल लेती। केंद्र सरकार में इतना दम था कि वो दोनों को संभाल सकती थी। तो फिर आम आदमी पार्टी का अलग अलग रुख, कि पहले अमानतुल्लाह खान और कई ऐसे नेता जो उस टाइम पे इनके साथ बैठे हुए थे प्रदर्शन में, और आज जो है वो इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्हें यहाँ बसने नहीं दिया जाएगा। किसको नहीं बसने देंगे? रोहिंग्याओं को यहाँ शरण नहीं दी जाएगी। अरे बेटा, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं। ऊपर से कुछ और होता है, अंदर से कुछ और होता है, ठीक है। ये राजनीति में कूटनीति भी मिली हुई होती है। बिना कूटनीति के राजनीति आप नहीं कर सकते हैं और बिना राजनीति के आप कूटनीति नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब जो अमानतुल्लाह खान वगैरह जो है, अगर इतने ही सारे साफ और शरीफ थे तो क्यों तुम लोगों ने दंगे होने दिए थे? तुम उससे पहले खड़े हो गए होते, तुम उससे पहले अपने लोगों को रोकते,
तुम लोग ने तो खुद उसमें हाथ साफ किए हैं। कौन क्या क्या बात करता है, कितने हिंदुओं को इन्होंने मारा काटा, कितनी लाशें तो मिली, कितनी लाशें नदारत हो गई हैं, पता ही नहीं चला है। किसको 400 चाकू भोंके गए, किसको 800 चाकू भोंके गए, किसको कितनी तलवारों से जो है काटा गया है, कितने कितने टुकड़े करके डाले गए हैं। पहले ये चीज़ें इन लोगों से पूछिए। और इसमें आप खुद देख लीजिए, अगर नहीं है तो केजरीवाल जी टोपी लगा के क्यों खड़े? अरे तुम एक सनातनी हिंदू हो, हम कहते हैं तो ठीक है, राजनीति में आने वाले का किसी का भी कोई वो धर्म नहीं होता, वो सर्व धर्म का होता है। लेकिन तुम सर्व धर्म वाले बनो तो, तुम तो जो भी आ रहा है वो जो है सिर्फ एक पक्ष को ऊपर कर रहा है, बाकी के पक्ष क्या सड़क में भीख मांगने के लिए है? एक पक्ष को तुम जो है जहाँ से उठाओ, ज़मीन से उठाओ और जो फर्श से कहते हैं ना अर्श तक, वो ये कर रहे हैं। लेकिन जब भी भारत में विदेश से कोई हिंदू, सिख या ईसाई कोई भी धर्म का व्यक्ति आता है तो उसे अपना लिया जाता है। जैसे आपने कहा पाकिस्तान के कुछ हिंदू आए, उनको यहाँ अपना लिया। लेकिन जब मुसलमान होते तो क्यों ये मुद्दा छिड़ता है? पाकिस्तान के हिंदू ने कहा अगर मेरे को यहाँ मार भी दिया जाएगा तो अपनी जमी पे हम जो है मरेंगे, लेकिन मैं पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान का में मरना नहीं चाहती। इसलिए वो लोग अपनी जान बचा के, अपनी बहन बेटियों को बचा करके वो यहाँ से आए हैं। आप क्या समझ रहे, पाकिस्तान में जो यहाँ का हिंदू गया है, यहाँ का जो मुसलमान गया है वो वहाँ सुखी है? बिल्कुल नहीं सुखी है। उनको जो है क्या कह के बुलाया जाता है, आप खुद समझ लीजिएगा कि क्या कहा जाता है उनको, है। और आप उनको जाके एक बार मिलिए पाकिस्तान में यहाँ के गए हुए मुस्लिम्स को, वो नौ आंसू रोते हैं। वो कहते हैं इससे अच्छा तो मेरा हिंदुस्तान था, हम क्यों बंटवारे में छोड़ के आए। या बंटवारे के बाद भी जिनको पाकिस्तान की सरजमी का मोह चढ़ा था, भूत सवार था कि भाई मैं तो जीऊँगा तो वहाँ, मरूँगा तो वहाँ, दफन होऊंगा तो वहाँ, जो भी कुछ हो जलाया जाऊँ तो वहाँ, तो वो भी आज रो रहे हैं। ठीक है जी। तो अभी ये तो यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट है, इसलिए इसने वहाँ के आए हुए हिंदुओं को कोई वरीयता अभी तक नहीं दी है। मैं तो केंद्र सरकार से कहती हूँ कि केंद्र सरकार को चाहिए वहाँ के आए हुए हिंदुओं को वरीयता दो, और यहाँ जितना रोहिंग्या और ये सब जितना बांग्लादेशी बसा पड़ा है इनको वापस भेजो, तब यहाँ के रहने वालों को जो है फिर से नौकरी दोबारा से मिलेगी। जो लोग काम कर, कितनों की नौकरियाँ छूटी पड़ी हैं, आप देखिए कितने लोग जो है नौकरी से, क्योंकि जो लोग मान लीजिए मैं अगर बोलती हूँ कि मैं 10,000 लूँगी, अब वो बंदा बोलता है कि नहीं जी मैं तो जो है 3,000 में काम कर लूँगा, 5,000 में काम कर लूँगा, तो बॉस क्या कहेगा? अगर 3,000 5,000 में मुझे 3 बंदे मिलते हैं तो मैं 10,000 एक बंदे को क्यों दूँ, हटा दो इसको। ठीक है जी, ये होता है। रोजगार पर असर हो रहा है। बिल्कुल रोजगार पे असर हो रहा है, आपकी शिक्षा पे असर हो रहा है, आपके जो है फूड एंड सिविल सप्लाई पे असर हो रहा है, आपके लॉजिंग पे असर हो रहा है, आपकी बहुत कुछ चीज़ों पे असर हो रहा है। आपकी जो है दैनिक जो आपकी ज़रूरतें हैं उनको जो है वो चरमरा रही हैं इस समय पे। 10 सालों से, अभी 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं उनको यहाँ निवास करते हुए, यहाँ रह रहे हैं वो लोग। तो क्या लगता है कि आगे भी भविष्य में वो इसी तरीके से यहीं बरकरार रहेंगे या फिर उन्हें उनके देश में उन्हें वापस? मैं तो कहती हूँ उनको उनके देश में भेज दो, जो जहाँ से उसको उसके देश में भेज दो, तो कम से कम यहाँ के लोगों को तो कुछ सहूलियतें फिर से मिलना शुरू हो जाएंगी ना। नहीं तो यहाँ के लोग तो बेचारे वंचित रह गए और सहूलियतें ले रहे हैं बाहर के लोग। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा 10 साल हो गए यहाँ के लोगों को, मान लीजिए जो जन्म से यहाँ रह रहा है तो वो वंचित क्यों है? फिर सबसे पहले तो उसका जो है हक बनता है, यहाँ उसका राइट बनता है, ना कि जो है 10 साल और 15 साल और 20 साल के आए हुए का राइट बन जाएगा। लेकिन आप जो आम आदमी पार्टी है इसका बदला हुआ रुख देख पा रही हैं कि पहले इन रोहिंग्याओं के साथ थे और अब जो है वो इनकार कर रहे हैं कि हम इन्हें शरण नहीं देना चाहेंगे। तो ये बदलाव राजनीतिक लग रहा है या राजनीतिक लग रहा है? देखिए, जब कहावत है ना, किसी पे अंडर प्रेशर जब कोई होता है ना, तो वो अंडर प्रेशर वाला क्या कहता है, चूहा क्या कहता है, जैसे बिल्ली आती है, चूहा दिखता है, अच्छा बिल्ली आ गई, सीधा वो बिल के अंदर घुसा, फिर वो ढूंढता है ना बिल कौन सा है उसमें घुस जाए। तो सेम कंडीशन इनकी भी हो गई है। अब इनको जो है कुछ नज़र नहीं आ रहा है, इनको जो है सबसे बड़ी बिल्ली नज़र आ रही है। तब अब ये कह रहे हैं नहीं जी मैंने ऐसा नहीं किया, नहीं जी मेरे साथ ऐसा नहीं है, नहीं जी मैंने रोहिंग्या नहीं बसाए। अरे रोहिंग्या नहीं बसाए तो वो अपने आप कैसे आ गए? आपके यहाँ आए हैं, आपके घर में आए हैं, आप दिल्ली के मालिक आप हैं, दिल्ली के तख्त ताज जो है आपको ताजपोशी आप ही की हुई थी, ठीक है ना। तो आप जब उस तख्त ताज पे आप बिठा ले गए थे तो आपको खुद पता होना चाहिए
कि आपके दरवाजे के अंदर कौन घुस रहा है कौन नहीं घुस रहा, आपके घर में कौन पड़ा हुआ है कौन नहीं पड़ा हुआ है। इस तरह से यदि आप मदहोश होकर के पड़े रहेंगे तो जो है वही एक के साथ एक फ्री वाला बंटवा रहे होंगे तो शायद आप भी ले रहे होंगे। तो जब मदहोश होकर के बैठे हैं तो आपको फिर कुछ पता ही नहीं है और इस तरह कोई भी कुछ भी लूट करके ले जा सकता है। सर, ये रोहिंग्या मुसलमानों का जो मुद्दा है ये चर्चाओं में आ गया है, तो क्या लगता है कि ये 2024 चुनाव की तैयारी की जा रही है कि राजनीतिक मुद्दों को उठाया जा रहा है? देखिए, केजरीवाल का अहम रोल है रोहिंग्या को बसाने के लिए दिल्ली में, ठीक है। वो उनको हर चीज़ से हर संभव उनको मदद कर रहे हैं। केजरीवाल का गेम माइंड ही यही है कि कुछ खास समुदाय लोगों को हेल्प करो, वोट बैंक लो, मौलाना को जैसे कि 18,000 रुपया या XYZ जो भी अमाउंट है वो देते हैं। तो उनका वोट बैंक क्लियर है कि मुझे अगर देश को साधना है तो पहले मुस्लिम समाज को साधना पड़ेगा। तो उनका माइंड यही है कि रोहिंग्या भी एक तरफ से वोट बैंक ही हमारे देश के लिए, तो वो वोट बैंक ही साध रहे हैं रोहिंग्या के द्वारा। लेकिन कुछ समय पहले जैसे कि आपने भी बोला कि ये साथ दे रही है आम आदमी पार्टी रोहिंग्याओं का, लेकिन वो तो साफ इनकार कर रही है और कह रही है कि हम इन्हें बसने नहीं देंगे यहाँ पे। देखिए, हर चीज़ का दो पहलू है। अगर मैं कॉइन ये करूँगा तो हेड और टेल दोनों आएगा। तो करनी और कथनी में उनके अंतर है, ठीक है। बैक डोर से वो हेल्प कर रहे हैं और फ्रंट डोर से लोगों को दिखा रहे हैं, जैसे दिल्ली के लोगों को या बाहर के लोगों को दिखा रहे हैं कि मैं इनके अपोज कर रहा हूँ। सच्चाई ये है कि वो उनके साथ खड़े हैं। अगर वो दूध के धुले नहीं होते तो उनके क्लोज फ्रेंड कुमार विश्वास उनका साथ नहीं छोड़े होते। लेकिन जिस तरीके से भारत में अगर बाहरी देश से कोई हिंदू, सिख या ईसाई कोई अन्य धर्म का व्यक्ति आता है तो उसे अपना लिया जाता है, और जब मुसलमानों की बात आती है तो क्यों इस तरीके के मुद्दे जो हैं वो गर्मा जाते हैं? बिल्कुल सही क्वेश्चन कहा। अगर ये मुसलमान सच्चे हैं तो म्यांमार से क्यों भगाए गए? म्यांमार से क्यों भगाए गए? वहाँ तो दूसरे प्रांत के नहीं है ना, वहाँ पे तो म्यांमार से भगाए गए, श्रीलंका से भगाए गए। ये जहाँ जा रहे हैं वहाँ उपद्रव कर रहे हैं। इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मोबाइल, इनके पास स्मार्टफोन है। तो कहीं ना कहीं से ये प्री प्लान और फंडिंग हो रही है, कहीं ना कहीं से ये इनका संचालन हो रहा है। तो इंडिया ऐसा देश है कि यहाँ पे मतलब कोई भी आओ कोई भी जाओ, और ये एक वोट बैंक की तरह जैसे केजरीवाल हो गई, ममता बनर्जी हो गई, जैसे बांग्लादेशी बंगाल में आते हैं, वोट करते हैं और वो सरकार बनती है। तो उस तरह से ये लोग वोट बैंक की राजनीति हो रही है यहाँ पे देश में। देखा आप सभी ने कि किस तरीके से दिल्ली की जनता ने अपनी राय रखी और बताया कि किस तरीके से जो रोहिंग्या यहाँ पर बसे हुए हैं आकर, जो बाहरी देशों से आकर यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान बसे हुए हैं, उसको लेकर दिल्ली की जनता क्या सोचती है। जो राजनीतिक तौर पर जो खेल खेला जा रहा है उसको जनता किस रूप में देख पा रही है। देखा आप सभी ने द न्यूज़ 15 पर। मैं अंजलि राठौर कैमरा पर्सन प्रताप के साथ आप सभी के सामने ऐसे ही किसी और मुद्दे के साथ आप सभी के सामने दोबारा लौटूंगी। वीडियो में बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ।